हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 11 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहे हैं उन सभी करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ जो जीएस का पॉइंट बनेगा या स्टैटिक जीके का पॉइंट बनेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। इस क्लास को लेने का यही फ़ायदा है, करंट अफेयर तैयार होगा ही, उसके साथ साथ जीएस स्टैटिक जीके आपका सब तैयार होता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो किसने घोषित किया है? 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो देखिए 3 सितंबर को सनातन धर्म आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। 3 सितंबर सनातन धर्म दिवस किस देश ने शुरू किया है? तो हमारे सवाल का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग अमेरिका की बात करें। अमेरिका यानी यूएसए हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका एक पूरा महाद्वीप है। उस महाद्वीप में एक देश पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें यदि प्रेसिडेंट, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। देखिए यूएसए वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट जो बाइडन। और बात करें तो अमेरिका की यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पूरे नॉर्थ अमेरिका के भी, यूएसए और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें यदि तो माउंट डेनाली या इसी को कहते हैं माउंट मैकिनले, इसी का नाम है माउंट मैकिनले। कहाँ स्थित है यह? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। अलास्का एक राज्य है अमेरिका का, स्टेट है अलास्का। इस अलास्का में यह माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले अलास्का राज्य में स्थित है, जो कि यूएसए की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब देखिए बात करें हम लोग वाशिंगटन डीसी की, तो वाशिंगटन डीसी में आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। लिख लेते हैं आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक WB, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो इन दोनों का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। और अब देखिए अमेरिका और कनाडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तो अमेरिका और कनाडा इनकी सीमा, जो बॉर्डर है इनके दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर है, उसे कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल, मतलब 49 डिग्री समांतर रेखा इनके बीच जो बॉर्डर है उसे कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को कहते हैं रेड क्लिफ, भारत चाइना मैकमोहन। उसी तरह कनाडा और अमेरिका यूएसए 49 डिग्री समांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच बात करें तो 5 झील पाए जाते हैं। कौन से झील पाए जाते हैं? सुपीरियर झील हो जाएगा पहला, दूसरा मिशिगन झील पाया जाता है, तीसरा ह्यूरॉन झील पाया जाता है, चौथा ईरी, पांचवा पाया जाता है ओंटेरियो। तो ये पांचों झील कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में पाया जाता है। बात करें मिशिगन जो है पूर्ण रूप से यूएसए में पाया जाता है, और जो बचे चारों झील हैं ये दोनों के बॉर्डर में पाए जाते हैं। तो इन झील के जो क्षेत्र होगा, इस झील क्षेत्र को महान झील क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, महान झील क्षेत्र। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई, यही खास बात है इस वीडियो का, इस क्लास का। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको जानकारी मिलती रहेगी जीएस की, स्टैटिक जीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों को एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? एआई
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है गूगल, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है एडोब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग गूगल की बात कर लेते हैं। तो गूगल की स्थापना किसने किया था? लैरी पेज और थे एक लोग यश ब्रेन, लैरी पेज और यश ब्रेन, दो वैज्ञानिक थे, मतलब कि दो थे, मतलब कि गूगल को की स्थापना करने वाले थे लैरी पेज और यश ब्रेन। इन्होंने गूगल की स्थापना की। गूगल का स्थापना किया, तो गूगल का स्थापना कब किया? तो गूगल की स्थापना की बात करें तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई। गूगल के वर्तमान CEO की बात करें तो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कौन है CEO? तो सुंदर पिचाई भारतीय हैं। सुंदर पिचाई जो गूगल के वर्तमान में CEO हैं। बात करें ऑप्शन नंबर बी मेटा की, तो मेटा की स्थापना 2004 में जब इसका स्थापना हुआ तो फेसबुक नाम था। फेसबुक का स्थापना 2004 में हुआ। इस समय इसका नाम मेटा है। ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। इसी में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और जो कंपनियां हैं, जैसे कि हो जाएंगे ट्विटर की बात करें। ट्विटर का अभी वर्तमान में नाम बदलकर एक्स हो गया है। तो ट्विटर के स्थापना हुआ 2006 में। वही बात कर लें इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में इंस्टाग्राम का स्थापना हुआ। तो देखिए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा एडोब हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब एडोब क्या है? तो एडोब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ। 1982 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका यानी USA के कैलिफोर्निया में हुआ। कैलिफोर्निया में एडोब की स्थापना हुआ। तो हमारे सवाल का आंसर एडोब हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए, लाइक तो करना ही है। ठीक है, तो शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में है स्विट्जरलैंड, बी में है कनाडा, सी में है UAE, डी में है अफ्रीकी संघ। तो देखिए सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की बात करें हम लोग तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में एक स्टेट है वहाँ का जिनेवा, एक सिटी है जिनेवा को आपको एकदम रटना है। क्यों आपको फेमस है यही आप यहाँ पर आप सभी को जानने को मिलेगा कि क्यों फेमस है। देखिए जिनेवा की बात करें तो जिनेवा में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कौन कौन से हैं? जैसे WTO हो जाएगा, WHO हो जाएगा, रेड क्रॉस हो जाएगा, ILO हो जाएगा। तो लिख लेते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो जाएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा हो जाएगा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा हो जाएगा रेड क्रॉस चौथा हो जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस चौथा हो जाएगा, रेड क्रॉस। देखिए WTO की यदि बात करें तो WTO की स्थापना 1995 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई। बात करें WHO तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। बात करें वही ILO की तो ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के बाद ILO की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस की बात करें तो 8 मई 1863 ईस्वी को रेड क्रॉस की स्थापना हुई। संस्थापक हेनरी ड्यूमेंट। देखिए तो जिनेवा में इन सभी का हेडक्वार्टर है। जिनेवा मतलब इन सभी संस्थानों का हेडक्वार्टर है। तो देखिए एक साथ आपको इतनी जानकारी मिली कि WTO, WHO, ILO, रेड क्रॉस, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो हमारे सवाल का आंसर स्विट्जरलैंड जाएगा। स्विट्जरलैंड को विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु में कौन पहले पर रहा है? ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में स्वच्छ वायु में पहले पर कौन रहा है? ऑप्शन 1 में दिल्ली, बी में हैदराबाद, सी में लद्दाख, डी में इंदौर। तो इंदौर को आप लोग जानते हैं, इंदौर स्वच्छता के मामले में आगे है। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा स्वच्छ, मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर स्वच्छ वायु में पहले स्थान पर रहा। सवाल का आंसर इंदौर। अब इंदौर कहाँ है? तो इंदौर एमपी में है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर है। एमपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री। वही बात करें, देखिए एमपी की बात करें हम लोग और बात करें तो एमपी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश के बारे में यदि और देखें तो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलती है। इस नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। तो आपको ये सब बातें भी याद रखनी है। ज्योग्राफी भी आपका इसमें क्लियर होता चल रहा है, तो याद करते रहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में यूपी, बी में मध्य प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में गोवा। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है किसने? किस राज्य के राज्यपाल ने? तो गोवा के राज्यपाल ने। अब गोवा के राज्यपाल की यदि बात करें तो श्रीधरन पिल्लई इन्होंने यही मशाल का शुभारंभ किया है, श्रीधरन पिल्लई। बात करें यहाँ के सीएम की, हो जाएंगे गवर्नर। यहाँ के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अब गोवा की बात करें तो गोवा में एक नदी बहती है मांडवी नदी। गोवा के तट को कहते हैं कन्नड़ तट। गोवा में एक बंदरगाह है मार्मुगाओ बंदरगाह। तो ये सभी चीज़ें गोवा के बारे में। तो गोवा के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखना है। एक और पॉइंट है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। वही बात करें जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है। तो सवाल का आंसर गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन है नागालैंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भूटान। तो ये सब तो भारत के राज्य हैं। आप ऑप्शन से ही सीधे आंसर दे देंगे कि भूटान हो जाएगा, क्योंकि देश की बात कर रहा है। जैसे भारत में आधार कार्ड है, उसी तरह भूटान में भी शुरू हुआ है डिजिटल आईडी की शुरुआत। वहाँ पर राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत हुआ है। डिजिटल आईडी होगा कहाँ, किस देश में शुरू होगा? भूटान में। तो भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान के यदि बात करें मुद्रा की तो गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम। यहाँ की संसद को कहते हैं सोगुडू यहाँ की संसद हो जाएगी। और भूटान की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अब भूटान की हम लोग और बात कर लें तो भूटान जो है चीन, नेपाल और भारत के त्रिसंधि पर है, मतलब 3 ओर से इन तीनों देशों से घिरा हुआ है भूटान। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? ट्रांसजेंडर को पेंशन दिया जाएगा और ओबीसी में शामिल किया जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में इंदौर, सी में झारखंड, डी में है महाराष्ट्र। तो हमारे सवाल का आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन। यहाँ के राज्यपाल की बात करें झारखंड के तो हो जाएंगे CV राधाकृष्ण। यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर हो जाएंगे। और झारखंड की बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो जाएगा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो जाएगा इसमें दालमा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे सवाल का आंसर झारखंड हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस। यहाँ पर महाराष्ट्र की हम लोग और बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको इतना ये सब भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया है। हमारे सवाल का आंसर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो दिवस कब आता गया तो सितंबर माह में जितने महत्वपूर्ण दिवस बन रहे हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा हमारा 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। दूसरा हो जाएगा हमारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। बात करें अगला हम लोग इसमें तो 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस चैरिटी है दिवस, ये साक्षरता दिवस। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है जुगाड़ू दिवस या इंजीनियर डे। नेक्स्ट है इसमें 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन को O3 से प्रदर्शित करते हैं तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। देखिए 2 सितंबर नारियल दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 15 सितंबर जुगाड़ू दिवस या इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस। तो हमारे सवाल का आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा को हमले से बचाने के लिए कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण हुआ है। भारत और किस देश के बीच। ऑप्शन ए में इटली, बी में USA, सी में जर्मनी, डी में फ्रांस। तो सवाल का आंसर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के बीच यह अभ्यास हुआ है। कौन सा अभ्यास है। वरुण अभ्यास। फ्रांस की बात करें राजधानी पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो। और बात करें पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में है एफिल टावर। पेरिस जो है सीन नदी पर बसा हुआ एक शहर है। सीन नदी, फ्रांस में एक नदी है सीन नदी पर पेरिस शहर बसा हुआ है। तो हमारे सवाल का आंसर वरुण 21 का आयोजन जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कुछ और युद्ध अभ्यास की बात करें तो सिंगापुर के साथ भारत का अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स अभ्यास। और उसके बाद हमारा मनाया जाता है USA के साथ अभ्यास होता है वज्र प्रहार अभ्यास। फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास, वरुण शक्ति अभ्यास। वरुण अलग फ्रांस के साथ, शक्ति केवल फ्रांस के साथ। वरुण शक्ति पूछे तब इंडोनेशिया के साथ, आपको याद रखना है वरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है। उत्तरी कोरिया, USA, जर्मनी, फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में भी हमने बात किया। तो देखिए सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर कोरिया के बारे में कौन नहीं जानता है कि यहाँ का तानाशाह है किम जोंग। यहाँ का तानाशाह है किम जोंग। अब उत्तरी कोरिया से आपका परीक्षा में सवाल क्या बनेगा, आपको वह जानना होगा कि उत्तरी कोरिया से आपके परीक्षा में सवाल क्या बन सकता है। तो उत्तरी कोरिया से आपका सवाल बनेगा केवल यही यहाँ के कौन तानाशाह है
यहाँ की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दो आपसी मतलब पड़ोसी देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कभी यह कोरिया नाम से जाने जाते थे, जब यह संयुक्त रूप से था तो कोरिया कहा जाता था। बाद में जब इनमें बंटवारा हो गया तो उत्तरी कोरिया हो गया जो उत्तर वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग दक्षिण कोरिया हो गया। तो देखिए उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, एक है दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों की जो मुद्रा की बात करें तो वान हो जाएगा दोनों देशों की मुद्रा। उत्तरी कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की बात करें तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी हो जाएगी सियोल दक्षिणी कोरिया की, प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की। हमारे सवाल का आंसर उत्तरी कोरिया हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते थे 11 सितंबर में, उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।